Assalamu alaikum to all of you. My name is Muhammad Ikram Al Haq. Respected subscribers and respected viewers, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने इस चैनल की तवज्जो से आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आज सिर्फ इस वीडियो को आप लाजमी मुकम्मल देख लें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपकी हर तरह की कन्फ्यूजन अबाउट द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, उसमें एनुअल सिस्टम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम, उसमें एफिलिएटेड कॉलेजेस के सेमेस्टर सिस्टम और मेन कैंपस और सब कैंपसेस के सेमेस्टर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी न्यूज़ हैं, एचईसी ने क्या कहा, एचईसी की क्या सजेशंस थी, एचईसी ने क्या फ़ैसला किया, मिनिस्टर जो एजुकेशन के हैं वो आपके फेडरल हैं, ये प्रोविंशियल हैं, उसके बारे में आपकी क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली एक दफ़ा इसको सुने, मुकम्मल वीडियो देखें। इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है तमाम व्यूअर्स के लिए कि आप लोग जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो आप लोग बग़ैर वीडियो को मुकम्मल देखें। आप हो सकता है कि 5 मिनट की वीडियो है, उसमें से पहले 10 से 15 सेकंड की वीडियो देखकर प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या होगा, जिसकी वजह से आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। आप उन पॉइंट्स को समझ ही नहीं पा रहे होते जो इस वीडियो में बताई जाती है। मतलब कई ऐसे जो हैं वो कमेंट आए यहाँ पे वीडियोस के साथ कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये जी फेक न्यूज़ है, यानी ऊपर टाइटल को ना ये देख के या मेन थंबनेल को देख के ये प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या होगा। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप अगर इस चैनल पे मौजूद हैं तो सबसे पहले तो ये मतलब कि खुशी की बात है कि आप लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, साथ देते हैं, वीडियोस को देखते हैं, अपने आप को जो है वो उसके साथ अटैच करते हैं। तो ये मैं आपको जो है इसके लिए आपका बहुत मशकूर हूँ। साथ ही जो है आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो चैनल बनाया गया है, ये चैनल स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। अभी इस चैनल का आगाज़ है, आप एक फैमिली की तरह हैं, सारे सब्सक्राइबर जितने भी व्यूअर्स हैं। तो आप कोशिश किया करें कि फैमिली के अंदर मौजूद जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक पॉजिटिव वे में डिस्कस करने की कोशिश किया करें। नेगेटिविटी को जो है वो हम साइड पे रखते हैं और मिल के कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से अच्छे तरीके से जो हैंडल करने की मामलात को कोशिश करें। तो इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक ज़रा कंपैरिजन बता देता हूँ कि एक है एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन, एक है एचईडी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक है आपका वफाकी वज़ीर तालीम जो वफाक के हैं, एक है आपके सूबाई वज़ीर तालीम, एक है आपके एचईडी के सेक्रेटरी, ठीक है, और एक है हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन। और ये कुछ और साथ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। तो हर यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार है कि वो अपने फ़ैसले भी कर सकता है। कुछ इख्तियार यूनिवर्सिटी के पास हैं, कुछ इख्तियार जो वफाकी या सूबाई जिसके अंदर वो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनके पास हैं, कुछ इख्तियार जो है वो एचईसी यानी हायर एजुकेशन कमीशन के पास है, और जो यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं उनके पास इख्तियारात क्या हैं। तो ये बहुत सारी बॉडीज़ हैं जिनको स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे। एचईसी कोई अनाउंसमेंट करती है, एचईसी कोई सजेशन देती है, एचईसी कोई नोटिफिकेशन इशू करती है, तीनों में बहुत फ़र्क है। सजेशन का मतलब ये है कि आपका ये चीज़ें सजेस्ट की जा रही हैं, लाजमी नहीं कि आप इनको अप्लाई करें। कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं एचईसी की तरफ से कि ये गाइडलाइंस हैं, तो हम उन्हें फ़िक्स रूल या नोटिफिकेशन समझ के अपने माइंड में बिठा लेते हैं, और बाद में जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे व्यूअर्स का ये एतराज़ आता है, जी आपने पहले कुछ ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं, तो आप तो गलत कह रहे हैं, आप तो हमें फ़ेक न्यूज़ जो है वो दे रहे हैं, या फिर इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है। तो सिर्फ ये रीज़न ये है कि हम ना तो एक तो वीडियो मुकम्मल नहीं देखते, दूसरा ये कि हम समझ नहीं पा रहे कि ये सजेशंस, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें में फ़र्क क्या है। तो वीडियो को जब आप मुकम्मल देखेंगे तो उसमें वाज़ेह तौर पे बता दिया जाता है कि ये क्या है। फिर जो आपकी वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने पूरे के पूरे मुल्क के अंदर मौजूद जो इदारे हैं या अपने जो वफाकी इदारे हैं उसके बारे में बात करनी होती है। जो सूबाई वज़ीर हैं उन्होंने अपने सूबे के अंदर मौजूद जितनी भी आपकी स्कूल्स हैं या फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आने वाले हैं उसके बारे में बात करनी होती है। तो इस वक्त कन्फ्यूजन जो फैली हुई है, जैसे कि आपको बताया था कि एनुअल सिस्टम के बारे में एचईसी के स्टाफ में ये डिस्कशन हो रही है कि इनको प्रोमोट कर दिया जाए।
BA BSc MA MSc BCom वगैरह को प्रमोट कर दिया जाए। ये अब बात हो रही थी HEC के स्टाफ के दरमियान, ये बात आप तक पहुंचाई। उसके बाद आपको फिर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के एनुअल सिस्टम के बारे में बताया, पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल सिस्टम के बारे में बताया और तरीक़ाकार बताया कि वो कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। उसमें आपको बताया कि इन क्लास एग्जामिनेशन भी होंगे, साथ ही कुछ बताया कि कुछ यूनिवर्सिटियां जो हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगी एनुअल सिस्टम के। यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाए कि कौन सी डिस्कशन हो रही थी, कौन सी सजेशंस थी और कौन से यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल डिसीजंस थे, या कौन सी जो है वो ऐसी न्यूज़ थी जिसमें यूनिवर्सिटी जो है वो ये सोच रही है कि हम ये काम करेंगे, और कौन सा उसने फाइनल नोटिफिकेशन दे दिया है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझा करें, परेशान ना हुआ करें। इंशाल्लाह कोशिश मैं अब यही करूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले ये कंफर्म करा दिया करूँ कि ये सजेशंस हैं या ये नोटिफिकेशंस हैं, आप लोग उनको देख के इन चीज़ों को लाजमी समझें। क्योंकि आप YouTube की इस दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ आ रही होती हैं, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं वो बताते नहीं हैं, साथ मेंशन नहीं करते कि ये सजेशंस हैं या फाइनल नोटिफिकेशंस हैं, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन होती है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हर यूनिवर्सिटी एक ऑटोनमस बॉडी है। अब उसके अंदर जो है आपके पास यूनिवर्सिटी के पास इख्तियारात हैं कि अपने अंडर वो आने वाले एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट, सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स, अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट के बारे में जो भी फैसला करें उनके पास इख्तियारात हैं। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसी ख़राबी या ऐसा कोई प्रॉब्लम आया जैसे अभी कोविड-19 का है, तो उस सूरत में जो उसकी हायर अथॉरिटीज़ हैं, HEC जैसे हायर एजुकेशन कमीशन है, वो यूनिवर्सिटीज़ को सजेस्ट करता है, वो यूनिवर्सिटीज़ को यानी ये बताता है कि आप अगर इस तरह करेंगे तो ओवरऑल हम पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम यूनिवर्सिटी में एक ही सिस्टम लाने के काबिल हो जाएंगे। HEC ओवरऑल चेक रखता है कि कहाँ पे चीज़ ठीक है, कहाँ पे चीज़ ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी को बेहतर से बेहतर रैंक में लाने के लिए HEC के पास कुछ क्राइटेरियाज़ हैं असेसमेंट के, जो यूनिवर्सिटी से करता है। तो HEC का ये काम है। HED के अंदर जो आने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं, उन्होंने उनको आर्डर्स फर्दर पास करने होते हैं जो कि उन्होंने फुलफ़िल करने होते हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर भी यूनिवर्सिटी जो है अपनी तरफ से जो भी काम करना चाहती है वो अप्रूव करवा सकती है HED से भी और हायर एजुकेशन कमीशन से भी। तो इसलिए कुछ जो न्यूज़ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हैं वो यूनिवर्सिटीज़ ने देनी है, जब तक ओवरऑल उनकी जो अथॉरिटी है, जो ओवरऑल मिनिस्ट्री की तरफ से या हायर एजुकेशन कमीशन या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फाइनल एक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, उस वक्त तक यूनिवर्सिटी अपने अपने डिसीजंस इम्प्लीमेंट करवाती हैं। जैसे एनुअल सिस्टम की अनाउंसमेंट बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान करती है, पंजाब यूनिवर्सिटी करती है, UOG करती है, UOS करती है, या कोई भी और यूनिवर्सिटी करती है, तो वो उन्होंने डिसीजन अपने करने हैं, वो मजबूर हैं अपने डिसीजन करने पे, वो काम को रोक नहीं सकते। उन्होंने अपने ये सारे स्केड्यूल अनाउंस करने हैं, एनुअल के, सेमेस्टर के, एग्ज़ाम्स के, प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो बात करनी है वो उन्होंने करनी है। और बहुत सारे मामले में उसको तो इख्तियारात भी HEC ने दिए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि शुरू से अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें HEC के चेयरमैन यही कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को हमने ये कह दिया है कि आप ये काम कर लें, आगे यूनिवर्सिटी बेहतर जानती हैं कि हमने क्या करना है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ के इख्तियारात हैं। इसके अलावा जो है वो आपके ये जो न्यूज़ आ रही हैं कि 15 जुलाई से जो है वो आपके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर दिए जाएंगे, तो ये HEC की सजेशंस थी जो उन्होंने पूरे मुल्क की हालात को देखते हुए ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ के तमाम प्रॉब्लम जो उनके पास आए, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट के एहतजाज, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट, स्टूडेंट की हंगर स्ट्राइक के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट्स के इन मसाइल को हल करने के लिए, जिनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, जो जॉब करते हैं और वो स्टूडेंट हैं और वो अपने इलाकों में इस वक्त बेरोज़गार बैठे हैं, फ़ी अदा नहीं कर पा रहे, तो HEC ने फिर ये सजेशन दी थी कि हम जो है वो आपको यानी 15 जुलाई से जो है वो स्टाफ को और सिर्फ उन बच्चों को जो है वो कैंपस में लाने की कोशिश करेंगे जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं। फिर उन्होंने नेक्स्ट डेट दी कि हम फिर उन स्टूडेंट्स को लाएंगे जो कि जॉब लेस हैं इस वक्त और वो कैंपस में आएँ। फिर उन्होंने बात की कि इसके बाद ओरिएंटेशन सेशन होगा। फिर उन्होंने एक डेट दी कि उसमें तमाम न्यू और ओल्ड जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे तब एंटर होंगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में।
تو آپ نے اس پوائنٹ کو ویڈیو کو مکمل دیکھا نہیں اور پھر جناب آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ وزیر تعلیم نے یہ کہا ہے کہ 15 جولائی سے جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو سکتے، اسکول بھی سٹارٹ نہیں ہو سکتے، کالجز یونیورسٹیز بھی سٹارٹ نہیں ہو سکتی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 15 جولائی سے؟ تو آپ کائنڈلی اس نیوز کو مکمل دیکھیں، اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے کہ کس کو 15 جولائی کو بلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی صرف سجیشنز ہیں ایچ ای سی کی، یہ کوئی فائنل نوٹیفیکیشن نہیں اس میں آیا کہ آپ لوگ اس کے اوپر کنفرم ہو جائیں کہ نہیں یہ بات ایسے ہے۔ تو صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر لسننگ پاور نہیں ہے۔ تو آپ کو ایک میں لائف کا اصول بتاتا چلوں کہ لسن اینڈ آبزرو انٹل یو لیڈ، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں اس کو سمجھنے کی۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے فائنل اب سجیشن یہی ہے، آج کی اس ویڈیو میں بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا۔ اتنی لمبی یہ ویڈیو ہوگی، معذرت اس کے لیے، کہ آپ لوگ کائنڈلی تمام پوائنٹس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اناؤنسمنٹ ہوئی کہاں سے ہے، جس طرف سے ہوئی ہے اس کے سینیریو میں رہ کے دیکھا کریں کہ اس کی کتنی اہمیت موجود ہے۔ تو اسٹے ٹیونڈ ود دس چینل، انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ اتھینٹک نیوز ہی ملیں گی۔ اللہ حافظ۔